नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में चारों ओर खुशी का माहौल है। सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और गले मिल रहे हैं। शायद मिठाइयां भी बांट रहे होंगे। और ये सब पाकिस्तान के राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी के अधिकारी कर रहे होंगे। लेकिन एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये सब बकरीद की वजह से हो रहा है? तो बता दूं कि नहीं, इस खुशी की वजह कुछ और है। तो क्या है इस खुशी का राज, आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी अलग माहौल रहता है। किसी अन्य देश के राजनेता जब विदेश जाते हैं तो उनका एम अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर डील करके आना होता है। लेकिन पाकिस्तान के राजनेता या आर्मी चीफ भी जब विदेश जाते हैं तो इसी आशा के साथ जाते हैं कि अब जिस देश जा रहे हैं उससे कितना पैसा निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानियों की पिछले 1.5 साल की मेहनत सफल हो गई है और पाकिस्तान को पूरे $3 बिलियन का लोन पास हो गया है। अब 3 बिलियन कितनी बड़ी रकम है? तो बता दूं कि भारत ने जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे हैं उनकी डील भी 3 बिलियन ही थी। मतलब जितने का भारत सिर्फ एक हथियार डील कर रहा है, उतने डॉलर मिलने के बाद पाकिस्तान अब खुद को राजा समझ रहा है। वो अलग बात है कि इसके लिए पिछले 1.5 साल से पूरी पाकिस्तान सरकार IMF के सामने लगभग बिल्कुल लेट गई थी। बड़ी बड़ी बेइज्जती सही, कई बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को IMF के दरवाजे पर अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर में 3 बिलियन का कर्जा मिल ही गया। और इसके बाद जो खुशी है उसका कारण सिर्फ 3 बिलियन का कर्जा नहीं है, बल्कि अन्य देशों ने इनसे ये कह दिया था कि जब IMF लोन देगा उसके बाद हम आपको लोन दे देंगे। इन देशों में पाकिस्तान के दोस्त UAE, सऊदी अरब, चीन और कतर जैसे देश हैं। मतलब ये कि अब पाकिस्तानी सरकार को IMF के इस लोन के बाद इन देशों से भी कर्जा मिल जाएगा। फिर से राजनेताओं की जेबें भरेंगी, आर्मी अधिकारी अपनी जेबें भरेंगे, ब्यूरोक्रेट्स अपना हिस्सा लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी जनता फिर से बिना किसी फायदे के रहेगी। उस पर जितना भी कर्जा था उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन इससे वहां की सरकार, अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स को क्या लेना देना। इसी बीच पाकिस्तान के लिए एक और खबर ब्रिटेन से आई है कि पाकिस्तान से होने वाले सारे एक्सपोर्ट ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री होंगे। मतलब उस पर टैक्स में अच्छी खासी छूट मिलेगी। लेकिन ये सब क्या फ्री में मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। आमतौर पर ट्रेड में मिलने वाली ड्यूटी फ्री एंट्री यूं ही नहीं मिल जाती। इसके लिए पाकिस्तान को भी ब्रिटेन की कंपनियों को टैक्स में छूट देनी होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान अब ब्रिटेन को एक्सपोर्ट क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं जो बल्क में भेजकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। पहले तो पाकिस्तान पश्चिमी देशों को रेडीमेड कपड़े भेजकर मोटी इनकम करता था, लेकिन अब बिजली की कमी और बढ़ते बिजली की कीमतों ने वो भी रोक दिया है। और साथ ही इस क्षेत्र में बांग्लादेश और भारत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। तो आने वाले समय में पाकिस्तान भले ब्रिटेन में अपने प्रोडक्ट्स न भेज पाए, लेकिन ब्रिटेन की कंपनियां जरूर पाकिस्तानी बाजार में छा जाएंगी। चलिए, अब 2 अच्छी खबरों के बाद एक बुरी खबर है। ये भी पाकिस्तान के लिए ही है। और खबर ये है कि पाकिस्तान की बिरादर मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान की चेतावनी दी है कि अगर उसने $48 मिलियन का बकाया नहीं दिया तो वो हज के लिए होने वाली उड़ानें रद्द कर देगा। अब पाकिस्तान का वही हाल है कि जेब में पैसे आने वाले हैं और दोस्तों ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। लेकिन कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी सरकार भी इस बात को अपनी बहुत बड़ी जीत की तरह बता रही होगी कि अब पाकिस्तान में पैसे आने वाले हैं और अब वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधार देंगे। लेकिन ये कैसे होगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।